हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं भावना जैन और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूं। अगर आप भी केक बनाने का शौक़ रखते हैं या फिर आप एक होम बेकर हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो यहाँ पे मेरे पास में केक का स्पंज बच गया था। मेरे पास एक दिन पहले कस्टमाइज़ केक का ऑर्डर आया था, तो कस्टमर ने मुझे 1 केजी केक का ऑर्डर दिया था, लेकिन उनका थोड़ी देर बाद फ़ोन आया कि उन्हें हाफ़ केजी केक चाहिए। तो मैंने जब 1 केजी का केक का लेकिन स्पंज बना लिया था, लेकिन उन्हें हाफ़ केजी केक चाहिए था। तो मैंने उसको 1 केजी की जगह मैंने उसे हाफ़ केजी में कट कर लिया और बाकी के जो स्पंज था उसे मैंने रख लिया था। तो आज ही उसी स्पंज का मैं यूज़ कर रही हूँ। तो ये उसके टुकड़े बच गए थे, उसी से मैं आज एक और केक बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने सबसे पहले बोर्ड पे क्रीम लगा लिया। उसके बाद मैंने सारे टुकड़ों को इस तरह से जोड़ दिया है और शुगर सिरप लगा दिया है। उसके बाद मैं क्रीम की एक लेयर लगा रही हूँ और फिर स्ट्रॉबेरी क्रश लगा दिया है। अब मैं उसी तरह से सेकंड लेयर भी अप्लाई कर रही हूँ। तो ये मेरे पास टुकड़े बचे हुए हैं, इसे मैं इस तरह से अरेंज कर रही हूँ। तो आप भी इसे इस तरह से अरेंज कर सकते हैं और बढ़िया से इसे एकदम इवन कीजिएगा। ये ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए, जितना आपसे हो सके उसे अच्छे से इवन कीजिए। और फिर मैंने इस पर शुगर सिरप लगा दिया है और क्रीम को भी आपको इसी तरह से लगाना है कि वो एकदम जो सीधी लेयरिंग हो वैसी लेयरिंग दिखे। तो यहाँ पे मैं फिर से क्रीम लगा रही हूँ और क्रीम का मैं यहाँ पे कम यूज़ कर रही हूँ क्योंकि कस्टमर को कम क्रीम चाहिए। तो यहाँ पे फिर से मैंने यहाँ स्ट्रॉबेरी क्रश डाला और ये मैं ब्लैक फॉरेस्ट फ्लेवर का केक बना रही हूँ। और उसके बाद अब मैं इस पर फाइनल लेयर रख रही हूँ। जो फाइनल लेयर है वो मेरे पास बिल्कुल सही थी, उसके टुकड़े नहीं थे। तो बहुत से लोग जो सही लेयर होती है उसको नीचे रखते हैं, लेकिन मैंने सही लेयर को टॉप पे रखा है। तो यही ट्रिक है, अगर आप टॉप पे रखिए, अगर आप जो सही लेयर है उसको अगर आप नीचे रखने के बजाय टॉप पे रख के अगर उसकी आइसिंग करेंगे तो बिल्कुल प्रॉपर एकदम इवन आपका केक बनेगा। तो यहाँ मैंने इस तरह से यूज़ किया है। तो इस तरह से मैंने इसे क्रम कोट कर लिया है और जो टॉप की लेयर है उसके अकॉर्डिंग ही मैं जो सारा जो हमारे पास जो मैंने टुकड़ों से जो लेयरिंग की है ना उसे मैं अंदर की ओर दबा रही हूँ। तो आप देख सकते हो कि कैसे उसे अंदर की ओर दबा के थोड़ा प्रेस करना है और उस तरह से हमें इसे क्रम कोट कर लेना है। तो यहाँ मैंने अच्छे से क्रम कोट कर लिया है और इसे 10 मिनट फ्रीज में रख लिया था। तो ये 10 मिनट में सेट हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे फाइनल आइसिंग कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ एक पाइपिंग बैग में क्रीम भर ली है और मैं यहाँ पे अब फाइनल आइसिंग कर रही हूँ। मैं यहाँ पे आपको फ्रेंड्स बता रही हूँ कि मैं क्रीम का कम यूज़ कर रही हूँ क्योंकि कस्टमर को कम क्रीम चाहिए थी। तो यहाँ पे अब मैं इसे फाइनल आइसिंग करूँगी। तो यहाँ मैंने क्रीम लगा ली है और यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको बेस दिखेगा क्योंकि कस्टमर को मैंने आपको बताया कि उन्हें कम क्रीम चाहिए। तो अब मैं इस तरह से इसकी फ़ाइनल आइसिंग कर लूँगी। फ़ाइनल आइसिंग हमें बहुत अच्छे से करनी है, इसके लिए हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जितनी बार हम बनाएंगे उतना हमारा हाथ साफ़ होता जाएगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से मैं अब इसकी फ़ाइनल आइसिंग कर रही हूँ। अब देखिए मैंने जिस तरीके से फ्रेंड्स टॉप पे रख के इसकी आइसिंग की है ना, बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि इसे हमने टुकड़े जोड़ के इस केक को हमने बनाया है। और इस केक को मैं आपको शिफ्ट करके भी बताऊंगी। तो मैं इस केक को आज बेंटो बॉक्स में शिफ्ट करने वाली हूँ क्योंकि मैं ये बेंटो बॉक्स वाला केक बना रही हूँ, मिनी केक बना रही हूँ। तो मैं आपको इसे शिफ्ट करके भी बताऊँगी, कहीं से भी इसके पीसेस नहीं निकलेंगे, ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो यहाँ मैं फाइनल आइसिंग कर रही हूँ, इसे फाइनल फिनिशिंग दे रही हूँ। जहाँ मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ज़्यादा क्रम जो बेस है वो ज़्यादा दिख रहा है, तो वहाँ मैंने फिर से क्रीम अप्लाई की और उसको फाइनल आइसिंग कर रही हूँ, अच्छे से उसकी फिनिशिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं अब वापस से स्टेपर ले लूँगी और स्पैचुला से मैंने यहाँ सब जगह क्रीम लगा ली है जहाँ से मुझे बेस दिख रहा है। फिर मैंने यहाँ पे स्टेपर लिया, इसे अच्छे से हम राउंड करके घुमा लेंगे और जो ऊपर की एक्स्ट्रा क्रीम है उसे स्पैचुला से इसी तरह से थोड़ा स्पैचुला को आप टेढ़ा रखिए और इस तरह से आप इसकी फिनिशिंग कीजिए। और हाँ, जब आप फाइनल फ्रेंड्स आइसिंग करते हैं तब आप स्पैचुला को क्लीन कर लीजिएगा, उसके ऊपर केक के क्रम्स नहीं रहने चाहिए, वरना फाइनल आइसिंग में जो केक के क्रम्स हैं वो सब उसमें आएंगे। तो इस तरह से आप फाइनल फिनिशिंग हमने कर ली है। इसके ऊपर फिर से मैंने चलाया है। अब मैं इसकी लास्ट अच्छे से फिनिशिंग कर रही हूँ, बढ़िया से हम इसकी फिनिशिंग करेंगे एकदम ये क्लीन अच्छा। बिल्कुल आप देख रहे हो इसकी फाइनल लुक, अभी फाइनल आइसिंग हो गया है इसका। तो इसके बाद अब मैं इस पर अब डिज़ाइन भी अप्लाई करूँगी। तो जो कस्टमर ने मुझे डिज़ाइन भेजी थी वही मैं इस पर बनाने वाली हूँ। और मैं फ्रेंड्स केक को जब तक फिनिशिंग देती हूँ, जब तक मुझे ये ना लगने लग जाए कि हाँ केक की प्रॉपर फिनिशिंग हो गई है। तो आपको ऐसे ही करना है, केक को अच्छे से फिनिशिंग देनी है ताकि कस्टमर दूसरी बार भी आपसे केक बनाए। और हाँ, टेस्ट तो ज़रूरी है ही, तो टेस्ट भी अच्छा होना चाहिए। इसके बाद मैं यहाँ पे जो कस्टमर ने डिज़ाइन भेजी थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं चॉकलेटी या ब्राउन कलर से इस तरह से शेड दे रही हूँ। तो मेरे पास ब्राउन कलर भी नहीं था, वो कैसे बनाना है, तो आपको क्रीम के अंदर पहले 2 ड्रॉप आपको
रेड कलर की लेनी है और 1 ड्रॉप आपको ग्रीन कलर की लेनी है। दोनों को जब मिलाएंगे तो आपका ये कलर रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने ये चॉकलेटी कलर रेडी कर लिया है। तो अब इसके ऊपर मैं 6 मंथ बर्थडे लिख दूँगी, जो मुझे कस्टमर ने बोला था। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से ये डिज़ाइन बनाने के बाद में 6 मंथ बर्थडे लिख दिया है और ऑलमोस्ट हमारा केक रेडी हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर कुछ स्प्रिंकल्स डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैंने ये 6 मंथ बर्थडे लिख दिया है। तो अब ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब मैं इस पर ईटेबल ये जो गोल्डन पल्स होते हैं वो लगा रही हूँ और यहाँ पे मैंने नॉन ईटेबल मैंने यहाँ पे बटरफ्लाई भी लगा लिया है। तो ये सब आपको कस्टमर को बता देना है कि क्या खाने वाली चीज़ है और क्या खाने वाली चीज़ नहीं है। उसके बाद मैंने कुछ यहाँ पे वाइट पल्स भी डाल दिए हैं, ये भी ईटेबल है और ये ऑलमोस्ट हमारा केक रेडी हो गया है। अब मैं आपको इसे शिफ्ट करके बताऊँगी। अब आप देखिएगा कि कैसे मैं इसे शिफ्ट कर रही हूँ और बिल्कुल भी जो इसका क्रम है या कहीं से जो केक का जो टुकड़ा है वो नहीं निकलेगा। फ्रेंड्स देखिए कितना अच्छा सेट हो चुका है और इसे मैंने यहाँ पे ये इस पर अरेंज कर लिया है और अब मैं इसे बेंटो बॉक्स में शिफ्ट कर दूँगी। तो यहाँ पे हमारा केक रेडी हो चुका है और इस तरह से हमारा ये केक कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। तो आई होप फ्रेंड्स मेरी आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो ज़रा भी यूज़फुल लगी हो, मेरा आइडिया और मेरी ट्रिक आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आप क्या सीखना चाहते हैं उसके लिए मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसके रिलेटेड वीडियो ज़रूर लाऊंगी। तो थैंक यू सो मच फुल वीडियो वॉच करने के लिए।